सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ययाति के सबसे छोटे पुत्र पुरु का पुत्र महातेजस्वी राजा जन्मेजय प्रथम था। उसका पुत्र प्राचीत्वत प्राचीनवंत हुआ, जिसने प्राची पूर्व दिशा बसाई। प्राचीत्वत का पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र राजा वीतायुद्ध अभय हुआ। उसका पुत्र धुंधु नाम का राजा हुआ। धुंधु का पुत्र बहुविध बहुविद्य अन्यत्र बहुगव और उसका पुत्र संयाति हुआ। संयाति का पुत्र रहमवर्चा और उसका पुत्र भद्राश्व रौद्राश्व हुआ। भद्राश्व के घृता घृताची अन्यत्र मिश्रकेशी नाम की अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 10 के नाम हैं औचेयु, अधिकांश पुराणों में अर्चेयु, हृषेयु, कक्षेयु, सनेय, धृतेयु, विनेयु, श्रेष्ठ स्थलेयु, धर्मेयु, सन्नतेयु और पुण्येयु। ओचेयु रचेयु की पत्नी का नाम ज्वलना था। वह नागराज तक्षक की कन्या थी। उसके गर्भ से उन्होंने भूपाल रंतिनार, यह प्रायः सर्वत्र मतिनार पर भागवत में रंतिभार है, को जन्म दिया। रंतिनार ने अपनी पत्नी मनस्विनी के गर्भ से कई सुंदर पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें वीरवर अमूर्तरई और धर्मात्मा त्रिवण प्रधान थे। उसकी तीसरी संतति गौरी नाम की सुंदरी कन्या थी, जो मानधाता की जननी हुई। इलिना यमराज की कन्या थी। उसने त्रिवण से ब्रह्मवाद में श्रेष्ठ पराक्रमी ऐलिन, ऐलिक, त्रंसु या जनसु नामक प्रिय पुत्र उत्पन्न किया। इलिना नंदन ऐलिन जनसु के संयोग से उपदानवी ने ऋष्यंत, दुष्यंत, प्रवीर तथा अनघ नामक 4 पुत्रों को प्राप्त किया। इनमें द्वितीय पुत्र राजा दुष्यंत के संयोग ले शकुंतला गर्भ से भरत का जन्म हुआ, जो आगे चलकर संग्राम विजयी चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसी के नाम पर उसके वंशधर भारत नाम से कहे जाने लगे। उन्नाट्रयी लवा। इसी दुष्यंत पुत्र भरत के विषय में आकाशवाणी ने राजा दुष्यंत से कहा था, दुष्यंत, माता का गर्भाशय तो एक चमड़े के थैले के समान है। उसमें गर्भाधान करने के कारण पुत्र पिता का ही होता है। अतः जो जिससे पैदा होता है वह उसका आत्म स्वरूप ही होता है। इसलिए तुम अपने पुत्र का भरण पोषण करो और शकुंतला का अपमान मत करो। पुत्र अपने मरे हुए पिता को यमपुरी के कष्टों से छुटकारा दिलाता है। इस गर्भ का आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बिल्कुल सच बात कही है। पूर्व काल में भरत के सभी पुत्रों का विनाश हो गया था। माता के कोप के कारण उनके पुत्रों का यह पुत्र का महासंहार हुआ था। ये देखकर मरुदगणों ने बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज को लाकर भरत के हाथों में समर्पित किया था। बृहस्पति अपने इस पुत्र को वन में छोड़कर चले गए थे। पारासान 226 से इस प्रकार माता पिता द्वारा त्यागे गए उस शिशु को इन देखकर मरुदगणों का हृदय दवाई हो गया। तब उन्होंने उस भरद्वाज नामक शिशु को उठा लिया। उसी समय राजा भरत पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से अनेकों ऋतुकाल के अवसरों पर पुत्र निमित्तक यज्ञों का अनुष्ठान करते आ रहे थे, परंतु जब उन सामर्थ्यशाली नरेश को उन यज्ञों के करने से भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने पुत्र प्राप्ति के निमित्त मरुत्स्तोम नामक यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। राजा भरत के उस मरुत्स्तोम यज्ञ से सभी मरुदगण प्रसन्न हो गए। तब वे उस भरद्वाज नामक शिशु को साथ लेकर भरत को पुत्र रूप में प्रदान करने के लिए उस यज्ञ में उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने अंगिरा पुत्र बृहस्पति के औरस पुत्र भरद्वाज को भरत के हाथों में समर्पित कर दिया। तब राजा भरत भरद्वाज को पुत्र रूप में पाकर इस प्रकार बोले, विभो, पहले तो आप इस शिशु को लेकर आत्महित की ही बात सोच रहे थे, परंतु अब इसे पाकर मैं आपकी कृपा से कृतार्थ हो गया हूँ। पुत्र जन्म के हेतु किए गए पहले के सभी यह वित निष्फल हो गए थे, इसलिए वह भरद्वाज राजा वितत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस भरद्वाज से भी भूतल पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों प्रकार के पुत्र उत्पन्न हुए, जो द्वयामुष्यायण और कौलीन नाम से विख्यात हुए। तदनंतर वितथ के पुत्र रूप में प्राप्त हो जाने पर राजा भरत उसे राज्याभिषिक्त करके स्वर्गलोक को चले गए। राजर्षि भरद्वाज भी यथा समय अपने पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वर्गलोक सिद्धारे। महायशस्वी भूवमन्यु वितथ का पुत्र था। भूमन्यु के बृहत क्षत्र, महावीर्य नर और वीर्यशाली गर्ग नामक 4 पुत्र थे, जो वायु आदि 4 महातत्वों के समान थे। नर का पुत्र संकृति हुआ। संकृति के 2 पुत्र महायशस्वी गुरुधि और रंतिदेव हुए। वे दोनों सत्कृति के गर्भ से उत्पन्न हुए बतलाए जाते हैं। गर्ग के पुत्र रूप में विद्वान शिवी उत्पन्न हुआ। उसके वंशधर जो क्षत्रियांश से युक्त द्विज थे, शैव्य और गर्ग के नाम से विख्यात हुए। शिवी के आहार यत्नय और बुद्धिमान उस्क्षव नामक 2 पुत्र थे। उरुक्षव की पत्नी विशाला ने त्रियरुण, पुष्करी और महायशस्वी कवि इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी उरुक्षव कहलाते हैं और अंत में ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए थे। काव्य के वंशधरों भार्गव गोत्र प्रवरों में ये तीनों महर्षि कहे गए हैं। इस प्रकार गर्ग, संकृति और कवि के वंश में उत्पन्न हुए लोग क्षत्रियांश से युक्त ब्राह्मण थे। अंगिरा गोत्रीय बृहत्थाम ने भी इस समृद्धशालिनी पृथ्वी का शासन किया
किया था। बृहद क्षत्र का हस्ती नामक पुत्र हुआ। उसी ने पूर्व काल में इस हस्तिनापुर नामक नगर को बसाया था। हस्ती के अजमीड, द्विमीड और पुरुमीड नामक 3 परम कीर्तिशाली पुत्र हुए। अजमीड की 3 पत्रियां थीं जो कुरुकुल में उत्पन्न हुई थीं। वे नीलिनी, धूमिनी और केशिनी नाम से प्रसिद्ध थीं। अजमीड ने उनके गर्भ से अनेकों पुत्रों को पैदा किया था जो सभी देवताओं के समान वर्चस्वी, महान तेजस्वी और धर्मात्मा थे। वे अपने वृद्ध पिता को तपस्या के अंत में महर्षि भारद्वाज की कृपा से उत्पन्न हुए थे। उनका विस्तार पूर्वक वृतांत मुझसे सुनिए। अजमीड के केशिनी के गर्भ से कण्व नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र मेधातिथि हुआ। उससे कामवायन ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। भूमिनी, धूमिनी के गर्भ से अजमीड के पुत्र रूप में राजा बृहदनु का जन्म हुआ। बृहदनु का पुत्र बृहन, बृहंत का पुत्र बृहन्मना और बृहन्मना का पुत्र बृहद्धनु नाम से विख्यात हुआ। बृहद्धनु का पुत्र बृहदिषु और उसका पुत्र जयद्रथ हुआ। उसका पुत्र अश्वजित और उसका पुत्र सेनजित हुआ। सेनजित के रुचिराश्व, काव्य, राजा दृढ़रथ और राजा वत्सावर्तक ये 4 लोक विख्यात पुत्र हुए। इनमें वत्सावर्तक के वंशधर परिवत्सक नाम से कहे जाते हैं। रुचिराश्व का पुत्र महायशस्वी पृथुसेन हुआ। पृथुसेन से पौरका और पौर से नीप का जन्म हुआ। नीपक के अमित तेजस्वी पुत्रों की संख्या 100 थी। वे सभी राजा थे और नीप नाम से ही विख्यात थे। काव्य से समर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो उन्नोप वंशियों का वंश प्रवर्तक, लक्ष्मी से युक्त और कीर्तिवर्धक था। वह समर के लिए सदा प्रयत्नशील रहता था। समर के पार, संपार और सदश्व ये 3 पुत्र हुए जो संपूर्ण गुणों से संपन्न तथा भूतल पर विख्यात थे। पार का पुत्र पृथु हुआ और पृथु से आर्षियों ने पूछा, सूतजी उग्रायुध किसका पुत्र था? वह किसके वंश में उत्पन्न हुआ बतलाया जाता है तथा किस कारण उसने समस्त नीपवंशी राजाओं का संहार किया था, यह हमें बतलाइए। LL सूतजी कहते हैं, आर्षियों उपायुध सूर्य वंश में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने एक श्रेष्ठ आश्रम में जाकर स्थानों की भांति स्थित हो 8000 वर्षों तक घोर तप किया। उसी समय युद्ध में पराजित हुए राजा जनमेजय उनके पास पहुँचे। जनमेजय की प्रार्थना पर उन्हें राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा करके सामर्थ्यशाली उग्रायुध ने 9 पवेशियों का संहार किया था। प्रथम तस्तु उग्रायुध ने उन्हें अनेक प्रकार के सांत्वनापूर्ण वचन द्वारा समझाने बुझाने की चेष्ट की, किंतु जब वे इनकी बात न मानकर इन्हीं दोनों को मार डालने के लिए उतारू हो गए, तब मारने के लिए उद्यत हुए उनसे उग्रायुध ने कहा, जिस कारण तुम लोग मेरी बात को अनसुनी कर रहे हो, इसीलिए शरणागत की रक्षा हेतु मैं तुम लोगों को इस प्रकार का शाप दे रहा हूँ कि यदि मैंने तप का अनुष्ठान किया है तो यमराज तुम सबको अपने घर उठा ले जाएं। तदनंतर अपने सामने हो उन्हें यमराज द्वारा घसीटा जाता हुआ देखकर अयुध के हृदय अतिशय दया उत्पन्न हो गई। तब उन्होंने जनमेजय से कहा, जनमेजय तुम मेरे कहने से इन ले जाइए गए हुए तथा ले जाए जाते हुए वीरों की रक्षा करो। जनमेजय बोले, अरे पापी एवं दुराचारी यमदूतों, तुम लोग दंड के भागी होोगे, अन्यथा उन्हें छोड़ दो। यमदूतों द्वारा भी उसी प्रकार का उत्तर दिए जाने पर राजा जनमेजय ने यम के साथ चिरकाल तक युद्ध किया। अंततोगत्वा उन्होंने भयंकर नारकीय व्याधियों के साथ उन सबको बलपूर्वक जीतकर यमराज सहित उन्हें उग्रायुध मुनि को समर्पित कर दिया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। इससे प्रसन्न हुए यमराज ने राजा जनमेजय को मुक्ति का उत्तम ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात वे सभी यथोचित धर्म कार्य कर अविनाशी भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गए। इन नरेशक जीवन चरित को जान लेने पर मनुष्य अपमृत्यु आदि का शिकार नहीं होता, उसे इस लोक और परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। धूमिनी के गर्भ से अजमीड के पुत्र रूप में विद्वान यविनर का जन्म हुआ। उसका पुत्र धृतिमान हुआ और उसका पुत्र सत्यधृति कहा जाता है। सत्यधृति का पुत्र प्रतापी दृढ़नेमी हुआ। दृढ़नेमी का पुत्र सुधर्मा नामक भूपाल हुआ। सुधर्मा का पुत्र प्रतापी सार्वभौम था जो भूतल पर एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट के रूप में सुशोभित हुआ। उसके उस विशाल वंश में एक महापौरव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा रुक्मरथ महापौरव के पुत्र कहे गए हैं। रुक्मरथ का पुत्र सुपार्श्व नामक का राजा हुआ। सुपार्श्व का पुत्र धर्मात्मा सुमति हुआ। सुमति का पुत्र धर्मात्मा राजा सन्नतिमान था। उस सन्नतिमान का कृत नामक महान प्रतापी पुत्र था जो महात्मा हिरण्यनाभ कौसल्या कौथुम का शिष्य हुआ। इसी राजा ने सामवेद की संहिताओं को 24 भागों में विभक्त किया जो प्राच्य साम के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा उन साम संहिताओं का गान करने वाले कार्त नाम से कहे जाने लगे। ये उग्रायुध इसी कृतज्ञ पुत्र थे जो पौरव वंश की विशेष रूप से वृद्धि करने वाले थे। इन्होंने ही पराक्रम प्रकट करके पृथुक के पिता पांचाल नरेश जितेंद्रिय महाराज नील का वध किया था। उग्रायुध का पुत्र महायशस्त्री क्षेम हुआ। क्षेम से सुनीच का और सुनीत से नृपंजय का जन्म हुआ। नृपंजय से विरत की उत्पत्ति हुई। ये सभी नरेश पौरव नाम से विख्यात हुए। इट्स आजम